हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने से कैंडिडेट को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या किसी सोशल मीडिया के थ्रू मेरे से जुड़े हैं, तो वो अप्रेंटिसशिप के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप कर भी रखी होगी, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि अभी जिनके पास ITI या डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता है, जो कि ये सोचते हैं कि अप्रेंटिसशिप में क्यों करूं, अप्रेंटिसशिप करने से मेरे को ऐसा क्या मिल जाएगा कि मैं अपने 1-2 साल है वो अप्रेंटिसशिप में लगाऊं, इसके क्या बेनिफिट है। और कुछ मेरे पास क्वेरीज भी आ रही है कि सर आपने अप्रेंटिसशिप का चैनल बना रखा है, तो ये अप्रेंटिसशिप है, इसका फ़ायदा क्या होता है कैंडिडेट्स को क्यों करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास अपडेट पहुंच सके। इसके साथ ही दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों वैसे तो आप जानते हो कि अप्रेंटिसशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देश के युवाओं में रोजगार बढ़ाने और उनमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इस स्कीम को चला रखा है, जो कि MSDE या HRD डिपार्टमेंट द्वारा संचालित की जाती है। इसके 2 पोर्टल है, एक NAPS पोर्टल जो कि ITI होल्डर्स के लिए, दूसरा नेट्स पोर्टल जो कि डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों अपन आते हैं टॉपिक पे कि अप्रेंटिसशिप से हमें लाभ क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2-3 लाभ आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप करने से जो कैंडिडेट होता है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बढ़ता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि आज के समय में आप कोई भी कोर्स करते हो तो हमें उस कोर्स के फ़ायदे के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के समय में रोज़गार मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी की बात करें अपन, तो दोनों में ही लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऐसे में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी का सर्टिफिकेट होता है, कुछ ऐसा अलग सर्टिफिकेट होता है, तो हम उन लाखों लोगों की भीड़ में आगे आ जाते हैं और इस स्थिति में हमारे जो नौकरी पाने के चांसेज है वो भी कुछ हद तक बढ़ जाते हैं। यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आप अपने क्षेत्र से संबंधित किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आप जब भी उस कंपनी में वैकेंसी निकलती है वो तो आप उस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको प्रायोरिटी दी जाती है। आपके अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। अगर एक प्रकार से कहें तो ये अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग बनाता है। जिन कैंडिडेट्स के पास और कोई योग्यता है तो उनसे अलग आपको बनाता है। अब अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जब आपको हो जाएगा तो इसमें जो कैंडिडेट्स को उसकी जो स्किल्स है वो भी डेवलप हो जाएगी, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लो किसी कैंडिडेट ने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रखा है, ITI का मान लो, या किसी ने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन यदि वो किसी कंपनी में काम करेगा तो उस चीज़ का वो अनुभव वहाँ से लेगा कि उनके जो सीनियर्स या जो उनका जो उन्हें अप्रेंटिसशिप दे रही है जो कंपनी या जो इस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पे उनको क्या सिखाया जाए, वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को सीखते हैं कि जिस वजह से उनकी जो स्किल्स है उसमें बढ़ोतरी होती है, वो उसको रियल में अनुभव करते हैं, जिससे क्या वो नौकरी पाने के लिए ज़्यादा योग्यताधारी हो जाते हैं। यदि किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी गवर्नमेंट संस्थान में यदि कि नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू निकलता है, वॉक इन इंटरव्यू होता है, तो इसमें जो अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स है उनको प्रायोरिटी प्रदान की जाती है। और अधिकतर ऐसी संस्था है जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करते हो, और यदि उस संस्थान में आगे चल के वैकेंसीज निकलती है, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या गवर्नमेंट संस्थान हो, बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है जिसमें अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। या जिन कैंडिडेट्स ने उस कंपनी में या उस एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की है, तो उनके लिए वो अलग से कोटा तय करते हैं कि हमारी कंपनी से जिन्होंने ये ट्रेनिंग की है अप्रेंटिसशिप की, उनको हम जॉब में प्रायोरिटी देंगे, तो उन्हें उस कंपनी में भी आसानी से जॉब मिल जाती है। दोस्तों बहुत सी ऐसी सरकारी कंपनियां जैसे IOCL है, इंडियन रेलवे है जो कि काफ़ी बड़ी है, NPCIL है, PGCIL है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो उपक्रम है उसमें भी हर साल
अप्रेंटिसशिप्स की काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती निकलती है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे लगातार वैकेंसी निकलती है। प्राइवेट वैकेंसी जैसे MSIL की बात करें, टाटा महिंद्रा वगैरह की अपन बात करते हैं तो इनमें भी कंटिन्यू वैकेंसीज निकलती रहती है, क्योंकि सभी को एक एक्सपीरियंस और ऐसे प्रोफेशनल स्टाफ की ज़रूरत हो जो कि कंपनी को ग्रो कर सके। क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि किसी कैंडिडेट को सबसे पहले तो हायर करे और उसको हायर करने के बाद में वो उसको काम सिखाए। कंपनी पहले दिन से ये चाहती है कि कैंडिडेट मेरे लिए कुछ काम करे। जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है, तो कैंडिडेट्स भी क्या है उस काम को फिर मन लगा के करता है। यदि आपसे कोई काम प्रेशराइज दे के काम करवाते है, बिना पैसों के काम करता है, तो कैंडिडेट्स का मन कम लगता है। यदि आपको पैसे दे के कोई कंपनी एक चीज़ काम सिखा रही है तो कैंडिडेट्स का मन वहाँ पे ज़्यादा लगता है कि कंपनी मुझे उस काम के लिए पेड कर रही है। अब यदि अपन 5-6 जो इसकी लास्ट यदि इसकी बात करें बेनिफिट की, तो अप्रेंटिसशिप का जो प्रमाण पत्र है, जो आपको एग्ज़ाम AITT का एग्ज़ाम होता है उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसको आप एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पे भी काम ले सकते हो। बहुत सी कंपनीज और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है जिसमें वैकेंसीज निकलती है तो उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो आप यदि अपना अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र वहाँ पे पेश करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो वो इसको एज ए एक्सपीरियंस भी काउंट करते हैं। और ये गवर्नमेंट ने एक आदेश भी कर रखे है कि जो अप्रेंटिसशिप जिन कैंडिडेट्स ने कर रखी है तो उनकी जो ट्रेनिंग अवधि है उसको एक्सपीरियंस पे काउंट किया जाए। तो दोस्तों ये मोटा मोटे 4-5 जो बेनिफिट थे जो मैंने आपको बताया। तो जो भी कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि मैं अप्रेंटिसशिप क्यों करूँ, तो वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं अपने ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए। कुछ कैंडिडेट्स की ऐसे भी क्वेरी जा रही है कि सर मैंने अप्रेंटिसशिप कर चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे किसी प्रकार का जॉब नहीं मिला। भले अभी आपको जॉब नहीं मिला लेकिन आपने वहाँ से कुछ ना कुछ अचीवमेंट ज़रूर लिया। आप जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ कोर्स किया है चाहे ITI इंजीनियरिंग, उन कैंडिडेट से आप कहीं ज़्यादा आगे हो, आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव है। जब भी वैकेंसीज निकलेगी और आप उसमें अप्लाई करोगे तो आपको उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्रदान की जाएगी, आप जॉब पाने में भी उनसे ज़्यादा सक्षम हो। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनके पास इंजीनियरिंग ITI या डिप्लोमा की योग्यता है वो इंजीनियरिंग करने की वो अप्रेंटिसशिप करने की यदि सोच रहे हैं तो बिल्कुल कोई भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में अप्लाई करके अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इंडिया भी इसको लगातार प्रमोट कर रही है ताकि देश के युवा है वो आगे बढ़ सके और वो अपने जो रिलेटेड फील्ड है, रिलेटेड ट्रेड है, उसमें और भी अधिक ज़्यादा स्किल्ड बन सके। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आपके लिए आगे भी ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।